आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि अष्टावक्र इतने यूनिक क्यों हैं, अष्टावक्र इतने अलग क्यों हैं बाकी जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जितने भी धर्म गुरु हुए हैं, जितने भी भगवान हुए हैं जिनको भगवान माना है, उनसे अष्टावक्र इतने अलग क्यों हैं। और जब मैं अष्टावक्र की बात करूंगा कई लोगों को लगेगा यार ऐसे तो बुद्ध भी है, ऐसे तो श्री कृष्ण भी है, ऐसे तो ओशो को भी कह सकते हैं। मैं मानता हूँ, बट मैं सिर्फ अष्टावक्र की बात क्यों कर रहा हूँ इस वीडियो में, उनको इतना अलग और महान क्यों दिखा रहा हूँ उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अष्टावक्र कौन थे। अष्टावक्र के 8 अंग मुड़े हुए थे। वो एक नॉर्मल जो शरीर होता है उनका शरीर वैसा नहीं था। इसके पीछे कहानी भी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उनके 8 अंग मुड़े हुए थे बट उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एक शरीर है। उनके अंदर की जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, उससे भी परे एक चीज़ थी, वो थी चेतना। कहते हैं कि वो इस जागरूक रूप में ही पैदा हुए थे कि उनको सब ज्ञान था उनके पास कि इंसान क्या है, इंसान किन चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कैसे जाग सकता है, इंसान खुद कैसे एक परमात्मा है, ये सब उन्हें पता था। कहानी ये है कि जब वो पेट के अंदर थे तो उनके पिताश्री उन्हें वेद सुना रहे थे पढ़ के, बट उन्हें वो वेद के अंदर जो लिखा हुआ है उनको वो बकवास लगा। तो उन्होंने पेट के अंदर से ही बोला कि क्या बकवास लगा रखी है, कुछ और ढंग की चीज़ सुनाओ जिसमें सच में ज्ञान की बात हो। पिता पंडित थे तो पिता को बुरा लगा कि वेद के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, और पिता ने श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो तेरे 8 अंग मुड़े हुए होंगे। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, क्या नहीं है, सच्चाई ना भी हो फर्क नहीं पड़ता है। बट इस कहानी से दिखाने का वे, इस कहानी से समझाने का वे ये है कि अष्टावक्र शुरुआत से ही एक रिबेल रहे हैं, एक बागी रहे हैं उन चीज़ों के जो चीज़ें फालतू है, बकवास है, जो चीज़ें तुम्हें हाईएस्ट गुण तक नहीं लेके जाती है, जो चीज़ें जिनमें कुछ है ही नहीं लॉजिक, वो बोली वेद में लिखी हुई हो, वो बोली बाइबल में लिखी हुई हो, वो बोली गीता में हो, वो बोली कुरान में हो, वो बोली कहीं पे भी हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो लॉजिकल नहीं है, या फिर अगर वो लॉजिकल है भी तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी तक खुला हुआ नहीं है, तो वहाँ पे तुम्हें बोलने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। और जो ज्ञान है, जो सत्य है, वो तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिल सकता। इसकी ज्योति अच्छे ढंग से जगाने में, वैसे तो उनसे पहले श्री कृष्ण भी आए थे, बट अष्टावक्र ने एकदम बहुत अलग तरीके से बताया कि तुम ही हो जो हो, तुम्हारे अंदर ही है, और तुम आज हो सकते हो, अभी हो सकते हो। जैसे कई लोग कहते हैं, तुमने कई धर्म देखे होंगे और भी कई चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, तुम जब ये करोगे वो करोगे तो तुम्हें जो गॉड है, जो परमात्मा है, जो तुम्हारे अंदर तुम हो, तुम्हारा आत्मस्वरूप है, जो साक्षी भाव तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम उसको प्राप्त हो जाओगे। मतलब जिन भी फालतू चीज़ों में अभी तुम भटके हुए हो उनसे तुम मुक्त हो जाओगे और तुम खुद से मिल जाओगे। बट अष्टावक्र कहते थे तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, तुम हो ऑलरेडी, तुम्हें कुछ करना नहीं है। अगर तुम करने बैठ गए तो तुम अब चीज़ों में भटक जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। तुम्हें करने से ज़्यादा ये पहचानने की जरूरत है कि तुम ऑलरेडी हो। तुम्हें मुक्त होना नहीं है, तुम मुक्त हो। तुम्हें साक्षी होना नहीं है, तुम साक्षी हो, मतलब अभी हो। अगर तुम अभी मान लो तो तुम्हें किसी चीज़ की करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें योग आसन हो गए, तुम्हें कड़ी कड़ी जो तपस्याएं होती है, जो ध्यान होते हैं कड़े कड़े, वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मान लो कि मैं हूँ, अगर तुमने पहचान लिया कि मैं अभी हो जाओगे। अब लोग कहते भाई ऐसे कैसे अभी हो जाएंगे, मैंने तो मान लिया कि मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ एकदम परमात्मा, मैं हूँ मुक्त। बोलने से थोड़ी होता है, यही तो बात है। अष्टावक्र एक पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी हो सकते हो, इसी मोमेंट में परमात्मा से मिल सकते हो, उस एनर्जी से मिल सकते हो, उस जितने भी सारे बंधन है उससे छूट सकते हो। अगर तुम अभी चाहो तो वो तुम्हारे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। बाकी हम जितने भी हो गए फिलोसफर्स को पढ़ते हैं या फिर जिनको भगवान कहा जाता है उनकी बातें सुनते हैं, या फिर जितने भी धर्म गुरु होते हैं उनको सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें ये चीज़ करने की जरूरत, तुम्हें वो चीज़ करने की जरूरत है। अष्टावक्र कहते हैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें बस खुद को देखने की जरूरत है, तो खुद को पहचानने की जरूरत है कि मैं हूँ, मैं ऑलरेडी हूँ। मैंने खुद को कुछ और मान रखा है बट मैं ऑलरेडी हूँ। बाकी लोग कहते हैं कि बंधन है, तुम्हें बहुत सारी बॉन्डेजेस है, तुमने बहुत कुछ, तुम्हारे को वो जो बंधन है वो तुम्हें तोड़ने होंगे। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन है ही नहीं, तुम्हें बंधन का भ्रम हुआ है, भ्रांति हुई है कि बंधन है। वो जो भ्रांति हुई है, वो जो भ्रम हुआ है, वो जो तुम भूले बैठे हो कि बंधन है, उसे भूल जाओगे, ये है ही नहीं बंधन, तो तुम हो जाओगे मुक्त। अष्टावक्र की ये जो बातें हैं, इनका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने बोल दिया कि मैं मुक्त हूँ तो मैं हो गया। नहीं, जिसने सच में जान लिया, पहचान लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस हिसाब से कहना चाह रहे हैं, जिसने सच में खुद के अंदर देख लिया, वो इसी पॉइंट पे मान सकता है कि हाँ मैं हूँ मुक्त, मैं ही हूँ ये गॉड, मैं ही हूँ वो अंश उस सुप्रीम एनर्जी का जो हर जगह है बह रही।
मैं ही हूँ परमात्मा, ये चीज़ तुम मान सकते हो अभी। बट ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से मान लिया, सुन लिया तो मैं हो जाऊँगा, नहीं। ऐसे तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। मानने में भी उतना टाइम लगता है, खुद को पहचानने में भी उतना टाइम लगता है, खुद को जानने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना तुम्हारे अंदर भ्रांति है, भ्रम है। जितना जल्दी तुम उससे दूर होते हो भ्रम से, अरे ये तो मैंने बंधन का भ्रम था कि मैं तो बहुत बंधा हुआ हूँ, मेरे को बहुत टेंशनें हैं, मैं तो ये शरीर हूँ, मैं तो ये भावनाएं हूँ। जितना तुमने खुद को बांध रखा होता है उतना ही तुम्हें टाइम लगता है ये मानने में कि तुम साक्षी हो, तुम देखने वाले हो। बहुत अच्छे वे में अष्टावक्र पहले इंसान हो जिन्होंने बहुत अच्छे वे में समझाया, सिखाया कि ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, वो तुम नहीं हो, ये तो बस मिट्टी है, ये तो बस एक चीज़ है जो आज है। अभी तुम पैदा हुए हो, थोड़े टाइम जियोगे, उसके बाद में तुम्हारी हो जाएगी मौत। फिर उसके बाद में जो जो तुम्हारी चेतना है, जिसको आत्मा भी कह सकते हैं, जिसको कुछ भी कह सकते हैं, जिसको वो एक बिंदु, वो तुम जो तुम्हारे अंदर है, तुम एक बॉडी से दूसरी में जाते रहते हो जब तक कि तब तक तुम जान ना लो कि तुम क्या हो, तुम पहचान ना लो कि तुम किस सुप्रीम एनर्जी के अंश हो, तुम परमात्मा हो। जब तक तुम्हें जान नहीं लेते तब तक तुम बार बार पैदा होते रहते हो। होता होगा नहीं होता होगा हमें नहीं पता है, बट इससे एक खूबसूरत फिलॉसफी निकल के आती है कि तुम ये हो ही नहीं बॉडी, तुम ये हो ही नहीं इमोशन, तुम वो अंदर की बैठी एक चेतना हो जो ही हो तुम, और तुम्हें उससे कोई जानना है, पहचानना है। हो सकता है अष्टावक्र एकदम सही कह रहे हो कि हमारी बॉडीज बार बार आती हो, उनकी बात एकदम ठीक हो, बट ये एक्सपीरियंस अभी तुम्हें अपने आप होना बाकी है। उन्होंने कहा इसलिए तुमने मान लिया, उनकी बात हो सकती है एकदम सही, हो सकता है वो हो ही सही, हमें नहीं पता है, हम तो है ही मूर्ख, ऐसा हो सकता है। बट ये एक्सपीरियंस तुम्हारे अंदर कब आएगा, जो वो बात मतलब कह रहे हैं, जब तुम खुद जागोगे। ऐसे किसी ने कह दिया, तुमने मान लिया, तो वो बहुत आसान चीज़ है, बट खुद के अंदर वो एक्सपीरियंस लाना, खुद के अंदर खुद का एक अनुभव लेके आना, वो होती है चीज़। और वो तभी आती है जब तुम जाग जाते हो, जब तुम खुद की साक्षी भाव, दृष्टा भाव के पास पहुंच जाते हो, जब तुम परमात्मा है, वो तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम ही हो, हर चीज़ में वही है, जब तुम जान जाते हो। और ये सब कब होता है, जब तुम जाग जाते हो, जब तुम खुद को देख लेते हो, जब तुम खुद को पहचान लेते हो। मैं हूँ, तुम हो, ये सब जो वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग हैं वो खुद को नहीं जान पाए हैं। जानने का मतलब ये नहीं है कि खुद को देख लिया कि मेरा नाम मोइन है, मेरा नाम राहुल है, रमेश है, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है, मैंने तो इतनी पढ़ाई की है। ये सब बाहर की चीज़ें हैं, बॉडी भी बाहर की चीज़ है। अंदर तुम क्या हो जो इतने सालों से भटक रहा है, बैठा है तुम्हारे अंदर, इस पे फोकस पॉइंट आउट किया था अष्टावक्र जी ने। अष्टावक्र और राजा जो जनक है उनकी बात हुई थी। राजा जनक के दरबार में एक बार अष्टावक्र गए तो उन्होंने उनके ऊपर हंसे लोग, क्योंकि 8 अंग उनके मुड़े हुए थे। उनकी फ़ोटो कुछ ऐसी दिखती है, लोगों ने मतलब सोच के निकाली है कि हाँ ऐसे ही दिखते होंगे। हंसे तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसे। राजा जनक ने कहा कि भाई ये हंस रहे तो समझ में आता है, तुम क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम्हारे जो दरबार में ये लोग बैठे हैं, पंडित विद्वान, उस वहाँ पे कुछ कंपटीशन हो रहा था कि कौन सबसे विद्वान है। ये जो बैठे हैं ये खुद को एकदम विद्वान बता रहे हैं, बातें यहाँ पे हो रही है आत्मा की, वेद की, और मेरे पे ही हंस रहे हैं। मतलब खुद आत्मा की बातें कर रहे हैं, खुद चेतना की बातें कर रहे हैं, खुद उस सुप्रीम एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसका कुछ है ही नहीं रूप, और मेरे पे ये हंस रहे हैं। तो इसका मतलब ये है ही नहीं, ये सबसे बड़े मूर्ख हैं, ये हो ही नहीं सकते विद्वान। जिनको सिर्फ मेरा शरीर दिखा और मैं क्या हूँ असली में अंदर से, मैं हूँ क्या, वो ना दिख पाया, वो विद्वान कैसे हो सकते? राजा जनक को भी भाई बहुत शौक हुआ कि ये बात मैंने कभी सोची नहीं, रात भर सोचा, और फिर अष्टावक्र उनसे ज्ञान लिया। जो अष्टावक्र से जो ज्ञान लिया, अष्टावक्र ने जो भी चीज़ें कही उसी को आज कहते हैं अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता इतनी फेमस नहीं जितनी गीता फेमस है। उसका एक कारण ये है कि अष्टावक्र ने पहले ही कह दिया था, ये जो चालू हुई थी अष्टावक्र, कि मैं ना हिंदू हूँ ना मैं कुछ हूँ, मैं ये जो इंसान है ये भी मैं हूँ नहीं, मैं वो चेतना हूँ। अष्टावक्र ने पहले ही ये कह दिया कि मैं ये जो चीज़ें हैं जिनसे लोग मेरे को छोड़ लेते हैं कि हाँ ये चीज़ तो इंडिया की होगी, ये चीज़ तो पाकिस्तान की होगी, ये चीज़ हिंदू की होगी, ये चीज़ उसकी होगी। अष्टावक्र ने कह दिया कि मैं हूँ सब कुछ हूँ, बट कुछ भी हूँ नहीं। मेरे को ना तुम हिंदू कह सकते हो, ना मेरे को कह सकते हो कि मैं यहाँ का हूँ वहाँ का हूँ, क्योंकि मैं वो परमात्मा, मैं वो साक्षी हूँ जो मेरे अंदर बैठा है, और सबके अंदर वही है। मैं जो बोल रहा हूँ उसके अंदर भी वही है, और जो सुन रहा है उसके अंदर भी सेम वही है। बस हमें पहचानने की जरूरत है कि मैं और वो जो सामने बैठा इंसान है वो डिफरेंट नहीं है, वो एक ही है। ऊपर से हम अलग अलग हो सकते हैं पर अंदर से हम एक ही है। ऐसी बात बोलने वाले थे। अब तुम कहोगे ऐसी बात तो कृष्ण ने भी कही थी, ऐसी बात तो ओशो ने भी बहुत बार कही, ऐसी बात तो इनडायरेक्टली गौतम बुद्ध ने भी
कही है, बट जितनी साफ तरीके से और जितनी यूनिक वे में अष्टावक्र ने कही है, उतनी यूनिक वे में शायद ही उन्होंने कहा हो। इसका मतलब जो मैंने शरीर मान रखा है, जो इमोशंस मान रखे हैं मेरे को, मेरे पास ये पद है, पोजीशन है, मैं ये हूँ, वो सब चीज़ें फालतू है। सुनने में ये चीज़ें बहुत होती है, हमें पीसफुल फील, हमें एक बार के लिए हम बहुत होंगे पीसफुल फील, जो ये वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत अच्छा लगेगा, बाद में वो भी भूल जाएगा, मैं भी थोड़ा बहुत भूल जाऊंगा इन चीज़ों को, क्योंकि हमने ये चीज़ें सुनी। जब तुम इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हो तब होती है बात, तब तुम जाग जाते हो। जैसे अष्टावक्र जागे, जैसे ओशो जागे, जैसे बुद्ध जागे, जैसे कृष्ण जागे, वैसे ही तुम जाग जाते हो, वैसे मैं जाग जाता हूँ। बट हम नहीं जागे हैं क्योंकि हमें खुद का एक्सपीरियंस लेना बाकी है। ये सब हम इसलिए सुनते हैं ताकि ये जानकारी हो हमारे पास, ताकि जब हम जागना स्टार्ट हो तो हमें ये आभास हो जाए कि हाँ, जो बातें पहले कही गई थी वही हो रही है। बस ये जानकारी इसलिए होती है। बाकी जागना और काम तो तुम्हें खुद के ऊपर खुद ही होता है करना, खुद को देखना होता है कि मैं क्या हूँ। ध्यान से तुम वहाँ तक जा सकते हो या फिर ऐसे ही जा सकते हो। अष्टावक्र तो कहते हैं कि कुछ तुम्हें करने की है ही नहीं ज़रूरत, बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तुम करना ही छोड़ दोगे। नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये सोच छोड़नी होगी कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे को जो गॉड है वो हिल जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, कुछ करने से गॉड की होगी नहीं प्राप्ति, बट कुछ ना करने से ऐसा है नहीं कि तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे। जो भी ध्यान है, जो भी है चीज़ें, वो करते रहो, चीज़ों को करो, बट जो भी सारी मतलब इच्छाएं हैं वो छोड़ने की कोशिश करो। क्योंकि जब करते जाओगे तो एक पॉइंट के बाद में समझ में आ ही जाएगा कि करने से कुछ नहीं होगा, बस देखने से होगा, बस खुद को जानने से होगा, बस ये समझ लेने से होगा कि मैं हूँ ऑलरेडी, मेरे को कुछ करने की है नहीं जरूरत, कोई चीज़ खाने के लिए, कुछ चीज़ तक पहुँचने के लिए। मैंने जिस दिन मान लिया कि मैं हूँ, जिस दिन मैंने देख लिया कि मैं हूँ, मैं ऑलरेडी हूँ परमात्मा, मैं ऑलरेडी हूँ साक्षी, उस दिन हो जाऊँगा मैं। बाकी जो मतलब ओशो है, उनको बहुत बड़ा क्रेडिट चाहता है कि जो अष्टावक्र की गीता है उन्होंने बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचाई। तुमसे एक चीज़ और भी थी पूछनी, अगर मैं ओशो और जो अष्टावक्र की गीता है उसको अगर मैं तब इस पे मतलब ये जो चैनल है इस पे अगर लेके आऊँ और उस पे अपना भी दूँ रिएक्शन, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों ने ना तो जानते ओशो को, और जो अष्टावक्र है उनको तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है, इंडिया में फेमस ही नहीं है इतना हुआ। वो जो उनका काम था वो सबसे बेस्ट चीज़ थी जो आनी चाहिए तुम्हारे पास। जो अष्टावक्र गीता के ऊपर ओशो ने बोला है उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मैं रिएक्शन दूँ, तो मैं दूँ या फिर ना दूँ उसके ऊपर मैं ऐसे नहीं कह रहा उसको सब्सक्राइब करना, ये करना, वो करना, नहीं, बस तुम्हें मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ तक पहुँचो, और अगर दूँ तो यहीं पे दूँ चैनल पे, या फिर कुछ एक डिफरेंट हो चैनल, कहाँ पे हो ये चीज़। तो जो भी तुम्हारी बात हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी कम्युनिटी जो है पोस्ट, वहाँ पे भी मैं तुम्हें ये चीज़ें पूछ लूँगा। बाकी आई होप तुमने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप जो अष्टावक्र की गीता है उसको तुम पढ़ोगे, उसको तुम सुनोगे। आई होप जो ओशो है, जो बुद्ध है, जो कृष्ण है, उनके बारे में भी तुम जानोगे, और वैसे ही जो अष्टावक्र है उनके बारे में भी तुम जानोगे। तो आई होप यू गेट इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त हो व्यस्त ऐसे देखते रहो, ऐसे ही फिलोसफिकल, ऐसे ही साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज और लाइफ की प्रॉब्लम्स, टॉक्स, सबकी बात होती है जिससे तुम्हारा ये हो जाए विकास और कुछ ज़रूरी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए। मज़े में रहो, बाय।